हेलो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड के बाद में आज मैं कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रहा हूं जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी जो कि 2027 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएमएस की, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एसएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज मैं कुछ ऐसा लॉन्च आपके लिए करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो मैं चीज लॉन्च करने जा रहा हूँ उसकी प्रॉपर डिटेल के अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर में जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो आप उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देख पाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम्स को पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की मेजर 3 प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो है लेस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हाई डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर में तो पूरे दिन बैठे रहते हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं आ पाती है जितनी की आनी चाहिए। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है नॉट कंप्लीटिंग the syllabus on the time. I can't believe I didn't finish the whole syllabus on time. How am I supposed to catch up now? क्योंकि हमारे पास में जो अभी 1 साल का 2027 के लिए समय बचा हुआ है लगभग में, तो अगर आप सही समय पे सिलेबस को पूरा नहीं करेंगे तो जो आने वाला समय होगा जब आपका एग्जाम बहुत ज्यादा पास होगा तब आपको मेजर प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस को सही समय पे खत्म नहीं करना। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की वो है लैक ऑफ राइट गाइडेंस ऑन द राइट टाइम। I can't do this alone anymore. Without proper guidance on time, how can I crack the SSC? अगर आपको सही समय के ऊपर में सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको तीनों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूं आज हमारा अल्फा 2027 के लिए हमारा अल्फा द सिलेक्शन मंत्र। तो ये जो अल्फा द सिलेक्शन मंत्र है ये 2027 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स गिनाई है इनके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। उन सभी प्रॉब्लम का एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है अल्फा द सिलेक्शन मंत्र। अगर आप 2027 के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अल्फा ग्रुप आपके लिए है। अगर आप इस अल्फा टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पिंड कमेंट के अंदर में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर में जस्ट आपको मैसेज करना है अल्फा 2027 मुझे ज्वाइन करना है और हमारी टीम आपके साथ में कांटेक्ट करेगी और आपको अल्फा ग्रुप के अंदर में ऐड कर देगी। अब हम लोग अल्फा 2027 में आपको मिलने क्या वाला है इस सब के ऊपर में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं, डिटेल के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजरली स्टूडेंट्स के 3 सवाल रहते हैं तो उन तीनों सवालों को मैं प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर में जवाब दे देता हूं। सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है कि व्हाट यू विल गेट इनसाइड द अल्फा टारगेट ग्रुप। आपको अल्फा टारगेट ग्रुप में क्या मिलने वाला है। दूसरा जो आपका मेजर क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा इसके अंदर में। तीसरा जो आपका मेजर क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि इसके रिव्यूज क्या है, क्या ये रियली वर्थ इट है, क्या आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या आप रिपीटर है तो इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या आप बिगिनर है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये अल्फा ग्रुप है किनके लिए। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू विल गेट इनसाइड द अल्फा 2027। ठीक है, तो अल्फा 2027 के अंदर में एक चीज आप सोचिए कि आपको 2027 की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए डेली के टारगेट्स, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और प्रॉपर्ली आप चैनल वाइज आप चल सको, आपको एक पाथवे मिल सके कि आपको किस तरह से मूव करना है ताकि आपका प्रॉपर समय के ऊपर में सिलेबस खत्म हो पाए। तो हम लोग आपको डेली टारगेट्स देंगे, डेली के आपको टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर में एक इश्यू आता है कि लोगों को लगता है सिर्फ टारगेट मिलेगा। नहीं, सिर्फ टारगेट नहीं मिलेगा, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट के टारगेट के साथ में उनकी प्रॉपर आपको लेक्चर्स की लिंक भी मिलेगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब के ऊपर में भटक के सर्च करने की कुछ जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में आप जो 150 के अंदर में कोर्स देखते रहते हो, 50-50 रुपए में जो कोर्स मिलते हैं वो सब देखते रहते हो, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको टारगेट के साथ में ही उसके रिसोर्सेज की लिंक मिल जाएगी। आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है, देखना है। आपको मैथ्स के लेक्चर भी मिलेंगे, आप उसके बाद में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद में आपके इंग्लिश के अंदर में, रीजनिंग के अंदर में, किसी भी आपके सब्जेक्ट के टारगेट के साथ में उसका रिसोर्सेज का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर में जो तीसरा मेन चीज मिलने वाला है वो है कि आपकी जो प्रैक्टिस शीट रहती है, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस शीट, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्विजेस जो रहते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस शीट के साथ में हम लोग आपको डेली जो भी आप टारगेट करते हो आप उसका प्रॉपर आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको डेली टारगेट सबमिशन भी आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपको कंपटीशन का एहसास हो। जब आप डेली टारगेट को ग्रुप के अंदर में सबमिट करेंगे कि मैंने आज इतना पढ़ा है, तो आपको प्रॉपर इंट्रोस्पेक्ट आप कर पाओगे कि मैंने आज ना कितनी पढ़ाई की या कितना टाइम वेस्ट किया। तो आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे और मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी पढ़ाई करना भी और आपको टारगेट को खत्म करना भी। तो आपके लिए ये चीज रहेगा। और अल्फा का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है हमारा वीकली अल्फा मीट। अगर आप वीकली अल्फा मीट का कोई भी एक भी सेशन ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि इसका वर्थ कितना है। मैं प्रॉपरली आपको टाइम दूंगा। देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमको पेड कोर्सेज आपको देते होंगे, लेकिन आप सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि क्या वो आपको खुद का पर्सनल टाइम देते हैं। क्या पर्सनल टाइम देने का मतलब है क्या वो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं। क्या आप अपने डाउट उनसे पूछ सकते
सकते हो क्या आप अपना अपने जो छोटे छोटे डाउट होते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कोर मेरा बूस्ट नहीं हो रहा है, तो आपसे प्रॉपर्ली 1-to-1 बात हो रही है क्या? नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है कि कोई भी टीचर आपको समय नहीं देगा प्रॉपर्ली। बल्क के अंदर में कोर्सेज बेचना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपको समय देना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको समय देने वाला हूं, 1-to-1 भी आपको है ना मैं पूरा का पूरा समय दूंगा। हम अल्फा मीट में जब ज्वाइन करेंगे ना, आप मुझसे डायरेक्टली सवाल करेंगे और मैं आपको डायरेक्टली जवाब दूंगा। और ये एक दिन का बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन हम लोग सेशन करेंगे और उसमें जवाब होगा, नहीं, हर वीक हम लोग मिलेंगे। हर वीक आपको वो बूस्ट मिलेगा पढ़ाई के लिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बाकी जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं, बाकी कितना पढ़ रहे हैं और आप कितना पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अल्फा मीट के अंदर में गाइडेंस के अलावा हमारे पास में कुछ हमारे चैलेंजेस भी रहेंगे। मैं आपको, अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे हैं बहुत दिनों से, तो मैं हिस्ट्री के चैलेंजेस दूंगा आपको। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैथ्स के चैलेंजेस मिलेंगे आपको। अल्फा डे हमारे रहते हैं, बहुत सारे अल्फा के अंदर में चीजें रहती है। मैं चैप्टर भी आपको रिवाइज करवाता हूं, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर रिवाइज करवाते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं आपको ना प्रॉपर्ली सवाल भी पूछता हूं। जैसे कि हमारे 3-4 चैप्टर अगर खत्म हो जाते हैं तो मैं आपसे प्रॉपर्ली सवाल पूछने वाला हूं उन 3-4 चैप्टर के ऊपर में अल्फा मीट के अंदर में, जिससे कि आप खुद समझ पाएंगे कि मुझे कितना समझ आ रहा है, मैं कितना पानी में हूं और कितना ऊपर हूं। तो प्रॉपर्ली हम लोग पूरी की पूरी चीजों को करने वाले हैं अल्फा मीट के अंदर में भी। आपको मैं जान पाऊंगा और आप मुझे जान पाएंगे, ये सब रहेगा अल्फा मीट के अंदर में। तो अल्फा के अंदर में जो चीज मिलने वाली है वो तो मैं आपको बता ही दिया हूं, जैसे कि लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, डेली टारगेट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, आपके क्विजेस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी, डेली टारगेट सबमिशन रहेगा, A to Z जो चीज चाहिए आपके लिए रहेगा। अगर आपकी और भी कोई डिमांड होगी वो भी आप मुझसे मांगना, मैं वो भी दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपकी इसकी जो फीस है, फीस आपके लिए बहुत ही मिनिमम है, ये आपको खुद ही लग जाएगा। एक मीटिंग के एक घंटा 2 घंटा भी अगर आप मेरे साथ बैठ जाएंगे ना, तो भी आपके लिए वो वर्थ इट हो जाएगा, वो फीस इतनी सी है, ठीक है। दूसरी आपकी जो मेन चीज है वो है हमारे पास में कि सिलेबस आपका कब खत्म होगा। सिलेबस कब खत्म होगा इसके लिए मैं आपको यहां पे एक ना टेबल लगा दूंगा, या फिर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूं कि कहां पे कितने समय के अंदर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैथ्स का मैं आपको डिटेल के अंदर में बता देता हूं, क्योंकि मैथ्स ही मेजर इशू है, बाकी सारे सिलेबस तो बहुत आसानी से खत्म हो जाते हैं। जीके वगैरह का भी सिलेबस है ना, वो भी बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन मैथ्स बहुत लंबा चलता है। कुछ लोगों के कोर्सेज 500 घंटे के हैं, इतना आपको वेस्ट नहीं करना टाइम, क्योंकि जब आप 500 घंटे के कोर्स करेंगे ना, तो उसके बाद में जब रिवीजन का टाइम आएगा और जब लगेगा ना यार 6 महीने पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो तो आज याद भी नहीं है, तो फिर आपको वो टाइम का वेस्ट लगने लगेगा, पूरा का पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्ली मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो टारगेट है वो हमारा किस तरीके से चलेगा, प्रॉपर्ली मैथ्स का सिलेबस किस तरह से चलेगा। तो पूरी टाइमलाइन हम लोग स्क्रीन के ऊपर में समझते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर में और मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर में बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोर्स का हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की मैथ्स खराब है, तो हम लोग सबसे पहले उन लोगों को डील करेंगे जिनकी मैथ्स खराब है। क्या रहेगा, हमारा बेसिक मैथ्स के जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। वो हमारे 9 दिन तक चलने वाला है, वो हमारा 10 से 19। और ध्यान रखिएगा, ये जो डेज लिखे हुए हैं ये लगभग प्रोबेबल डेज लिखे हुए हैं, तो हम लोग 9 दिन के आसपास में हम लोग ये खत्म कर देंगे। 10 से लगाकर 19 मार्च के आसपास में हमारा ये खत्म हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी लेक्चर के अंदर में, किसी भी चैप्टर के किसी भी लेक्चर में हम लोग 3-4 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे उस चीज का लेक्चर, उस चैप्टर का लेक्चर करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में करेंगे क्वेश्चंस क्या रहेगा, हम लोग प्रैक्टिस के लिए अभी आपको देंगे। उसके बाद में हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, और उसके बाद में रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन हमारे पास में और सिलेबस को खत्म करना, उसका पीवाईक्यू करना, क्वेश्चंस लगाना, ये सारे के सारे किसी भी चैप्टर के पार्ट्स रहने वाले हैं। तो बेसिक मैथ्स करेंगे, उसके बाद में हम लोग परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज, और यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और ये लिखे हैं लगभग डेट क्या रहेगी, और ये यहाँ पे हम लोग को कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद परसेंटेज करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, रिवीजन डे रहेगा। देखिए बीच बीच में हमारे रिवीजन डे भी आता जाएगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि कंटिन्यूअसली चैप्टर चलते जा रहे हैं और हमारा रिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। तो आपको यहाँ पे रिवीजन डे के लिए गैप भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, 2 दिन का आपको यहाँ पे रिवीजन डे मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास में थर्सडे एंड हमारे पास जो संडे है, तो थर्सडे और संडे को हमारे रिवीजन डे रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन डे आपको इनके अलावा एक्स्ट्रा में मिलेंगे ये रिवीजन डे, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो पाए, क्योंकि रिवीजन के बिना हमारा सिलेबस करना कोई भी हमारे पास में मतलब का नहीं रहेगा, सब चीज़ें आप भूल जाओगे। उसके बाद हम लोग मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, एवरेज करेंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मैं डिटेल के अंदर में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर्ली जितने मैंने एक्सेल शीट जो मैंने आपको पहले दिखाई है, अभी तक मैंने जितनी भी एक्सेल शीट दिखाई है, तो वो हम लोग ना डिटेल के अंदर में मैंने बना दी है। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको शॉर्ट के अंदर में बता देता हूँ कि लगभग कितने दिन हर चैप्टर में लगने वाले हैं।
हर चैप्टर में प्रैक्टिस शीट और सब कुछ रहेगा जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है हर चैप्टर में। बाकी परसेंटेज यहाँ पे जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर मिक्सड एलिगेशन, फिर एवरेज, फिर पार्टनरशिप, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेस, बोट एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2, सर्कल। ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री जैसे बहुत बड़ा है तो ज्योमेट्री के अंदर में देखो ज्योमेट्री के पार्ट 1 के अंदर में हम लोग 7 दिन देंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री के पार्ट 2 के अंदर में हम लोग ना 10 दिन देंगे, उसके बाद में हमारे पास में सर्कल आता है तो सर्कल में टाइम देंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में भी देंगे, पॉलीगन में देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में पूरा का पूरा ज्योमेट्री भी हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा ज्योमेट्री खत्म हो जाता है, ज्योमेट्री जैसे ही हमारा खत्म होगा तो उसके बाद में हम लोग करेंगे पॉलीगन, मेंसुरेशन यहाँ पे बीच में रहेगा, फिर टाइम एंड वर्क, फिर ट्रिग्नोमेट्री, पाइप एंड सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन। तो ऐसे करके हम लोग सारे के सारे पूरे के पूरे जो हमारे पास में सिलेबस रहेगा उसको खत्म करने वाले। और ध्यान रखिएगा इस सिलेबस को खत्म करने के अंदर में मैथ्स के सिलेबस को खत्म करने में लगभग हमारे 6 महीने लगने वाले हैं मैक्सिमम। ये हमारा मैक्सिमम साइड है, मैक्सिमम साइड हम लोग 6 महीने के अंदर में क्या करेंगे, सिलेबस को खत्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारे 6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग करेंगे रिवीजन भी और मॉक भी। और ध्यान रखिएगा चारों के चारों सब्जेक्ट हमारे एक साथ चलेंगे, चारों के चारों एक साथ चलेंगे, जिसमें से रीजनिंग के अंदर में हम लोग कम समय भी देंगे तो चल जाएगा, हम लोग के पास में बहुत समय है तो रीजनिंग को हम लोग है ना शुरुआत में कम समय देंगे, और हमारे पास में जीके को और हमारे पास मैथ्स को, इन दो को हम लोग है ना बहुत प्रॉपरली करने का ट्राई करेंगे। और इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश को भी हम लोग प्रॉपरली, तो ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। रीजनिंग तो समय के साथ में आपकी वैसे भी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग ये चारों सब्जेक्ट के टारगेट चलाने वाले हैं एक साथ में। फिर ये हमारे पास मैथ में सिलेबस खत्म होने वाला है। 6 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट के सब कुछ खत्म हो जाएंगे। 6 महीने में सारे टारगेट्स के साथ सब कुछ A to Z खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में जो मॉक्स रहेंगे ना, मॉक दे रहे हो, PYQ मॉक दे रहे हो, चाहे नए मॉक दे रहे हो, चाहे आप ओली बोर्ड पे देख रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो, कहीं पे भी दे रहे हो, तो मॉक जो भी आप दे रहे हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि लगभग 1 साल है ना। तो जो अंत के जो 6 महीने रहेंगे ना उसके अंदर में हम लोग प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक, प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक यही करने वाले हैं। अब आपके लिए एक सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि क्या हम लोग शुरुआत से मॉक देना स्टार्ट नहीं करेंगे? तो बिल्कुल हम लोग है ना शुरुआत से मॉक देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम लोग लास्ट में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ा देंगे। लास्ट में हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी मॉक देने की। हर दिन हम लोग मॉक देंगे और हर दिन हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम लोग हर दिन आगे बढ़ेंगे और हम लोग स्कोर को बूस्ट करने का ट्राई करेंगे, स्कोर को बढ़ाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस भी रहेगा और जीके जीएस का, इसको आपको बताने का जरूरत नहीं है। सारे के सारे जीके जीएस के सिलेबस को भी किस तरह से हम लोग करेंगे वो आपको वहाँ पे पता चली जाएगा टारगेट ग्रुप के अंदर में। लेकिन मैथ्स जिसको बहुत ज़्यादा कंसर्न था, तो मैथ्स मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। तो किसी भी चैप्टर में लगभग कितने दिन लगने वाले हैं वो मैं यहाँ पे बता दिया, और पिछली स्लाइड्स के अंदर में मैंने आपको डिटेल के अंदर में बता दिया कि लगभग डेट कहाँ से स्टार्ट होगी। तो डेट यहां से स्टार्ट होगी और प्रॉपर्ली हम लोग है ना आप आगे डेट बढ़ा सकते हो कि 5 से 12 मई तक ये हो रहा है, तो एवरेज के बाद जो भी चैप्टर आएगा उसमें कितने दिन लग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप डेट का कैलकुलेशन कर सकते हो। लगभग ये सब चीजें लगभग में है, आपका लगभग इतने समय के अंदर में कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। 6 महीने का ये पूरी की पूरी डिटेल के अंदर में चीज रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग है ना आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है तीसरी, उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं। तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हमारे रिव्यूज। क्या अल्फा इतना वर्थ इट है ज्वाइन करना? क्या अल्फा के अंदर में जो मैं चीज बोल रहा हूं क्या मैं देता भी हूं? तो वो सारी चीजें आपको यहां पे पता चल जाएगी। अल्फा के मीट के बाद में हम लोग रिव्यूज भी लेते हैं कि आपको जो भी मैंने बताया है क्या आपको अच्छा लगा, क्या मैं जो आपको समय दे रहा हूं क्या वो अच्छा लगा। एक चीज ध्यान रखना, अल्फा मीट के अंदर में जो सेशन चलता है ना, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का सेशन होगा जिसके अंदर में बारी आई तो आई, आपकी नहीं तो नहीं आई, ऐसा नहीं है। 5-5 घंटे के भी सेशन चलते हैं। जब तक आखिरी आदमी का आखिरी डाउट भी खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आप ही जाएंगे तो जाएंगे, आप ही जाएंगे मीटिंग को क्लोज करके। अगर आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे तो मैं वहां पे अवेलेबल रहूंगा जब तक लास्ट आदमी का लास्ट डाउट खत्म नहीं हो जाता। और आप किसी से पूछ सकते हो, हमारे अल्फा की मीटिंग 5-5 घंटे भी चली है। जिनको डाउट था वो बैठे भी है, प्रॉपर्ली हम लोग डिस्कस भी किए हैं, चैलेंजेस भी दिए हैं, तो सारी चीजें रहेगी। तो उनके रिव्यूज में स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूं, सारे के सारे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, अच्छे से डिटेल के अंदर में पढ़ सकते हो। बहुत सारे रिव्यूज है, ये स्क्रीन के ऊपर में जो दिख रहे हैं वो बहुत कम रिव्यूज है जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन बहुत सारे रिव्यूज हैं जो बहुत ज्यादा हमारे पास में, जो मैं टाइम देता हूँ स्टूडेंट्स उसके बाद में हमारे लिए कमेंट करते हैं, तो सारे रिव्यूज में लगा दूंगा। अल्फा के अंदर में हम लोग प्रोवाइड क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, और कितना हम लोग समय देते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी है। अगर आप अल्फा 2027 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए पिंड कमेंट के अंदर में अल्फा द सिलेक्शन मंत्रा। ये गारंटी है मेरी कि ये आपका सिलेक्शन का एकमात्र मंत्रा है और यही आपको अल्फा स्टूडेंट्स बना के रहेगा। अल्फा स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी की पूरी सिलेक्शन की जो हमारे पास में ये पाथ है, इस पूरे को स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं। तो ये जो सारी चीजें रहेगी मैं आपके लिए प्लानिंग करूंगा, आपको बस उसके ऊपर में चलना है, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सोचने का काम मेरा और उसको फॉलो करने का काम आपका। अगर आप टारगेट को खत्म कर देते हैं तो मेरी
मेरी गारंटी है कि आपको जो खुद से नहीं कर पाओगे वो आप अल्फा के अंदर में करके छोड़ोगे। और समय के ऊपर में आपका ईयर्स ऑफ वेस्ट नहीं करोगे कि एक के बाद एक फॉर्म भरते नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपका हैंड होल्डिंग करूंगा, प्रॉपर हैंड होल्डिंग करूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको समय दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, अगर आपको लगा हो कि अल्फा आपके लिए वर्थ इट होगा, आपके मार्केट में बहुत सारे टारगेट ग्रुप चलते होंगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि बहुत सारे टारगेट ग्रुप के अंदर में जितने भी चल रहे हैं, कोई आपको समय नहीं देगा। टारगेट भेजने के बाद में वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि अपने रास्ते और अपने रास्ते नहीं, आपको भी मैं पकड़ के रास्ते पे लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपको अल्फा 2027 को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है पिन कमेंट में, जल्दी से जाओ। अल्फा 2027 आपको मैसेज करना है और आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको अल्फा के अंदर में ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, चलिए बाय बाय। और भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बता सकते हो। अगर आपके पास में कोई भी और डाउट हो कमेंट में प्रॉपरली लिखो, मैं आपका जवाब दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपके पास में समय है, 2027 के लिए आपके पास में समय है। जब समय निकल जाएगा तब आप रिग्रेट ना करो, इसीलिए आप अल्फा को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज आपके हाथ में समय है, बाद में आपके हाथ में समय नहीं रहेगा, बाद में सिर्फ रिग्रेट रहेगा। तो रिग्रेट करने से अच्छा है प्रॉपरली, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। प्रॉपरली अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है ग्रुप के अंदर में ज्वाइन हो जाओ। प्रॉपरली अगर आपके पास में लेक्चर्स नहीं है तो भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सारे लेक्चर भी मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टारगेट ग्रुप के साथ सब कुछ मिल जाएगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1-to-1 इंटरेक्शन चाहते हो, कंपटीशन चाहते हो, कंपटीशन का एहसास चाहते हो। आप अकेले हो जो लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हो, लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठते हो लेकिन पढ़ते 2-3 घंटा ही हो, सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे अल्फा में आने के बाद में दूर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अल्फा के अंदर में ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर में ये अल्फा का टारगेट ग्रुप एकदम नया स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर में हम लोग आपको ज्वाइन करने वाले हैं। तो 2 से 3 दिन में आपको पूरा का पूरा ज्वाइन करके आपका डे 1 का टारगेट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, अभी के अभी आप इसके अंदर में ज्वाइन हो जाओ, और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक साथ में अल्फा के अंदर में 2027 की इस जर्नी को। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।